और आइए हम आपको बताते हैं कि यह हमला कितना विध्वंसक था, कैसे आधे किलोमीटर की पूरी रेंज में गाजा का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर खंडहर में तब्दील कर दिया गया। 500 मीटर के इलाके में इजरायली सुरक्षा बलों ने 6 हवाई हमले किए, 1-2 नहीं 6 हवाई हमले यहीं पर हुए। इन हमलों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, क्योंकि इस वक्त गाजा के जो हालात हैं उनसे हम सब बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं और तमाम लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इस जबालिया कैंप में शरण ली हुई थी, जबकि 150 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हुए हैं। 50 से ज्यादा की मौत, 150 से ज्यादा घायल। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं, सुशील कुमार सिंघल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राजदूत, और ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल चतुर्वेदी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस युद्ध में तमाम अंतर्राष्ट्रीय नियम, कायदे, जेनेवा कन्वेंशन की शर्तें ये तो टूटते हुए हमने पहले भी देखी हैं, लेकिन जबालिया कैंप को जिस तरह से निशाना बनाया गया है, इजराइल ये दावा कर रहा है कि हमने हमास का टॉप कमांडर ढेर कर दिया, लेकिन ऐसे तमाम लोग जिनका इस जंग से कोई वास्ता नहीं था, जो बेकसूर थे, बेगुनाह थे, वो भी इस कैंप पर हुए हमले में मारे गए हैं। दुनिया कैसे देखेगी इस हमले को? समीर, आपने बहुत सही कहा है कि ये जबालिया कैंप में जो एक हमला हुआ है कल, और उसमें काफ़ी निर्दोष भी मारे गए हैं। बच्चे भी होंगे, कुछ सीनियर सिटीजन्स भी होंगे और कुछ महिलाएं भी होंगी। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, लड़ाई में जैसा आपने जिक्र भी किया था कि जिनेवा कन्वेंशन के जितने भी नैतिक आधार पे रूल बनाए गए हैं, उन सब का बिल्कुल उल्लंघन हुआ है। और यहाँ पर भी मेरा पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि इस कैंप में उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होगा, यहाँ पर उनके लीडर्स मौजूद होंगे और उनको निशाना बनाने के लिए ये हमला किया गया है। लेकिन जब इस तरह के हमले होते हैं तो निर्दोष जरूर बिल्कुल उनके ऊपर एक नाजायज़ हमला कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, लेकिन नैतिकता का मतलब है कि जो आदमी वहाँ पे प्रेजेंस है जिसकी, जो कि वहाँ पे नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल्स वगैरह में ये लोग अपना कमांड सेंटर बनाते हैं, ये लोग अपने हेडक्वार्टर्स बनाते हैं, खुद छुपते हैं, और जब इस तरह की ये नापाक हरकत करेंगे तो नेचुरली इस तरह से हमला करना पड़ेगा। कि आप बकायदा वीडियो जारी कर ये दावा किया जा रहा है कि किस तरीके से हम लोग को अंजाम दिया गया है। एक और बड़ी खबर है, क्योंकि हमास ने अब गाजा से इजराइल पर रॉकेट दागे हैं और इजराइल के अशदोद में ये रॉकेट गिरे हैं। अशदोद के रिहायशी इलाके को कैसे टारगेट किया गया, कैसे रॉकेट अटैक हुआ, ये तस्वीर देखिए। काले धुएं का ये गुबार रॉकेट हमले के बाद लगी आपकी वो तस्वीर जहां हमास का गाजा पर ये बड़ा हमला है। और तस्वीरों को देखकर समीर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से रिहायशी इलाके इसकी चपेट में आ रहे हैं। ज्यादातर वो इलाके हैं जो हम समझ सकते हैं कि एक पूरा पार्किंग एरिया है। यही वजह है कि ज्यादातर गाड़ियां भी आग की चपेट में नजर आ रही हैं। बिल्कुल, इजराइल का ये अशदोद इलाका है जहां पर अटैक हुआ है, या ये कह लीजिए कि गाजा से हमास इजराइल को निशाना बनाने में एक बार फिर कामयाब हुआ है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं हमास की तरफ से जो हमले इजराइल पर किए जा रहे थे उसकी फ्रीक्वेंसी जरूर कम हुई है, लेकिन हमलों का सिलसिला अभी भी जारी है।